अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। आमिलों ने अपनी अपनी अमल की किताबों में एक ही बात सबसे आम तौर पर लिखी है, जिसे अमलियात की कामयाबी का दारोमदार भी बताते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अमल के साथ साथ तसव्वुर की कुव्वत भी होती है। जब अमल और तसव्वुर दोनों मिलते हैं तो उसका नतीजा जरूर सामने आता है। तो अब जो अमल आपको बता रहा हूँ, इसमें जिन लोगों का तसव्वुर कामिल और पुख्ता होगा उनका अमल कामयाब होगा इंशाअल्लाह। हिजरी यानी चांद के महीने के शुरुआती दिनों में यानी 1 से 14 तारीख तक कभी भी आप इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और एक नौचंदी यानी हिजरी माह की पहली जुमेरात या जुमा को आपसे हो सके तो इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा और बेहतर होता है। इशा की नमाज के बाद आपने पाक साफ कपड़े ही पहने हों, उसी में ही अमल पढ़ना है। नापाकी में आपको नहीं पढ़ना है। अमल पढ़कर आपको चुपचाप बिना किसी से बात किए सो जाना है। इसीलिए रात को सोने से पहले इसे पढ़ेंगे। तन्हाई में किसी कमरे में हल्की सी रोशनी हो, ज्यादा उजाला ना हो, क्योंकि उसमें तसव्वुर कवी नहीं हो पाता, यानी मजबूती से तसव्वुर बंद नहीं पाता। अपना रुख मतलूब यानी जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसके घर की तरफ हो। अगर वो नहीं मालूम तो काबा की तरफ रुख करके आप पढ़ लें। फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है और पढ़ें या अल्लाहू या वदूदो। जब आप ये पढ़ना शुरू करें तो ये तसव्वुर करें कि सामने वाला अपने कमरे में मौजूद है। पढ़ते भी चले जाएं और जुबान न रुके। उसके बाद ये तसव्वुर करें कि इस अमल का असर उस पे हो रहा है और वो नींद में बेचैन होकर करवट ले रहा है, और कुछ देर बाद ही वो बेदार होकर उठ गया और उसे आप याद आ जाते हैं। फिर से वो सोने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है, करवट बदलता है, बेकरार होता है, उठता बैठता है, फिर से आपके बारे में सोचता है और ये कहता है कि उसके पास कल जाऊंगा। फिर सोने की कोशिश करता है लेकिन फिर से उठकर बैठ जाता है। गरज इसी तरीके से वो शख्स रात भर 3-4 बार से भी ज्यादा करता रहता है, और आखिर में ये सोचें कि वो अपने कमरे से नंगे पांव निकलकर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसने अपना सर अपने कदमों में रख दिया और आप अपना हाथ उसके सर पर रख देते हैं। इंशाअल्लाह पहली ही रात मतलूब ख्वाह कितना ही संगदिल होगा, फौरन बेकरार होकर अपना सर आपके कदमों में रख देगा। उसी रात असर न हो तो 3 या 5 दिन में तो हर हाल में आपका ये मतलब हल हो जाएगा। बार बार यही सोचते हुए आप अल्लाह के ये दोनों नाम 111 मरतबा पढ़ लें। ये अमल आपको बिस्तर पर ही बैठकर करना होगा, क्योंकि जहां ये अमल करेंगे वहीं आपको सोना है, इसीलिए बिस्तर पाक भी होने चाहिए। आखिर में दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लें। खूब आजिज होकर उसके बाद आपको अल्लाह ताला से अमल के कामयाब होने की दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी हर जायज मुराद पूरी करें।